अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की मेरी वीडियो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को लेकर है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई इस तरह की वीडियो YouTube के ऊपर पड़ी हुई हैं, लेकिन मैंने ये वीडियो अपलोड की तो मुझे ही क्यों स्ट्राइक आई कम्युनिटी गाइडलाइन की। इस चीज को मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली आपको बताऊंगा कि क्या चीजें होती हैं कि वो उनकी वीडियो के ऊपर जो है ना वो कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक नहीं आती, लेकिन आप उसी तरह की वीडियो लगाते हैं तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ जाती है। इस वीडियो को पूरा देखिए, ये आपके लिए बहुत ही अहम है। मैं हूं अब्दुल क्यूम घुम्मन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल घुम्मन अकेडमी। YouTube ने रूल्स जो है ना वो डिफाइन कर रखे हैं, जिन्हें उन्होंने नाम दिया हुआ है कम्युनिटी गाइडलाइन का। क्या इन गाइडलाइन के अंदर रहते हुए हम वीडियो बनाएंगे तो वो ठीक रहेगी। अगर इन गाइडलाइन से थोड़ा सा बाहर होकर जहां उनके अंदर जो लिखा हुआ है कि हमने वीडियो नहीं बनाई वो वीडियो बनाएंगे तो हमें जो कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ जाएगी। और 3 माह के अंदर अंदर हमें दूसरी आ जाती है, जो तीसरी आ जाती है तो हमारा चैनल मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। दूसरी आने से नहीं होता, लेकिन अगर 3 आ जाएंगी 3 माह के अंदर अंदर तो आपका चैनल परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा और आपको नया चैनल भी नहीं बनाया दिया जाएगा। अब अगर हम देखते हैं कि YouTube के ऊपर वैसी वीडियो पड़ी हुई है जिनकी वजह से हमें स्ट्राइक आती है या आपको स्ट्राइक आती है, लेकिन उन लोगों को स्ट्राइक नहीं आती जिन्होंने चैनल बना रखे हैं और वहां पे वीडियो अपलोड कर रखी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि YouTube ने रूल्स डिफाइन कर रखा है। इसके ऊपर भी एडसा नाम का एक रूल्स है। एडसा रूल क्या है? इसका मतलब है E फॉर एजुकेशन, D फॉर डॉक्यूमेंट्री, S फॉर स्पेसिफिक और A फॉर आर्टिस्ट। अब इन लोगों को काफी छूट दे रखी है, और छूट क्या दे रखी है, अगर वो चीजें आप भी इस्तेमाल करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप उन चीजों को वैसे ही करेंगे जैसे मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं तो आप भी उस तरह की वीडियो बना सकते हैं जिनके ऊपर स्ट्राइक आती है लेकिन आपको नहीं आएगी। उनमें नुडिटी आता है, बच्चों के ऊपर जो है वो तशद्दुद की बात आ जाती है, या बच्चों को वीडियो के अंदर जो है वो काफी ज्यादा हर्टिव दिखाया जा सकता है। तो ये सब कुछ जो है वो आपको इस वीडियो में तफसील के साथ बता रहा हूं। आप लोग सोचते होंगे कि YouTube को कैसे पता चलता है कि हमने जो वीडियो बनाई है वो उनके कम्युनिटी गाइडलाइन को वायलेट करती है। तो भाई वो टाइटल देखते हैं, डिस्क्रिप्शन देखते हैं और आपके कीवर्ड्स देखते हैं, और उनका क्रॉलर जो है वो आपकी वीडियो को सुनता है और सुनते हुए आपके अल्फाज जो उनको खुद ही पिक कर लेता है। ऑडियो को भी, वीडियो को भी, जो वीडियो के अंदर आ रहा है वो तस्वीरों को चेक कर रहा होता है क्रॉलर। ये मशीन है जो सब कुछ चेक कर रही होती है और मशीन के थ्रू ही आपको स्ट्राइक भेज दी जाती है। अब आप इस स्ट्राइक को काउंटर फाइल कर सकते हैं, लेकिन काउंटर फाइल करने के लिए आपको चंद रूल्स का पता होना चाहिए। आज मैं एडसा रूल जो है उनको आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपने जब काउंटर फाइल करना है तो क्या करना है। पहले आपको रूल जानना जरूरी है। तो पहले आप सबको पता है कि YouTube के ऊपर नुडिटी यानी कि बोल्ड जो करा रहे हैं, बोल्ड पिक्चर्स हैं या नंगी तस्वीरें, फहशी फलाना नाजायज है। इस चीज को नहीं इजाजत देता YouTube। फिर भी YouTube के ऊपर बहुत सी नंगी वीडियोस पड़ी हुई हैं, नंगी तस्वीरें पड़ी हुई हैं। वो कैसे पड़ी हुई हैं? अब यहाँ पे YouTube ये कहता है कि ई जो है ना सबसे पहले वाला एजुकेशन एडसा का, उसको लेकर चलता है। वो ये कहता है कि अगर कोई प्रोफेसर या कोई टीचर या कोई ऐसा बंदा जो किसी को कुछ सिखा रहा है, कोई डॉक्टर सिखा रहा है कि इसको किस तरह हैंडल किया जाता है, कहीं कोई ऑपरेशन करते हुए दिखा रहा है, तो वो उस हालत में नंगी भी होगी तब भी उसको चलने दिया जाएगा, क्योंकि वो एजुकेशन पर्पस के लिए है। और एजुकेशन जैसे कि आपकी डॉक्टरी फील्ड का पता है कि वहां पे सब कुछ ओपन ही होता है, तो वहां पर ये चीज अलाउ की जाती है। तो यहां पर ये आप नंगी चीजें जो है वो अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिस्ट जो कि लास्ट लफ्ज है उसके अंदर भी यही है। आर्टिस्ट के अंदर जाके आप अगर सॉन्ग अपलोड करते हैं तो सॉन्ग के अंदर आप आजकल देख रहे होंगे तो अक्सर नंगी ही लड़कियां दिखाई जा रही होती हैं। लेकिन क्योंकि YouTube ये कहता है कि सॉन्ग के अंदर जो है वो जिस तरह का मर्जी दिखाया जाए, वीडियो यानी विजुअल जो कंटेंट है वो जिस तरह का मर्जी आप दिखा सकते हैं। उसके अंदर अगर नंगी और लड़कियां या नंगे लड़के भी दिखा सकते हैं तो कोई इस तरह का मसला नहीं होगा। तो ये चीजें उन रूल्स के अंदर आती, इसी वजह से उनकी जो वीडियो है वो कम्युनिटी गाइडलाइन के स्ट्राइक के बच जाती है, क्योंकि वो उनको पूरी तरह देखते हैं और उनके किनारे के साथ साथ चलते हुए अपनी वीडियो बना रहे होते हैं। अब आती है डॉक्यूमेंट्री की बात। डॉक्यूमेंट्री जैसा कि आप किसी वार के ऊपर, पुरानी जंगों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और उसके अंदर आप कुछ जंगी सीन डाल देते हैं तो आपकी वीडियो को फौरन कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल जाती है। लेकिन आप जब देखते हैं YouTube के ऊपर वैसी बहुत सी वीडियो पड़ी होती है तो आपको बहुत दुख होता है कि भाई उनकी वीडियो क्यों पड़ी हुई। अब YouTube यहां भी यह कहता है कि डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए भी आप जो है मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंट्री हकीकत के ऊपर बनाएं, जो उस वक्त जंग में हुआ वो बिल्कुल हकीकत से साथ दिखाएं। कोई अपनी राय ना ऐड करें और कोई भी ऐसा लफ्ज ना
ऐड करें कि नए लोगों को जंग की तरफ उकसाया जाए। सिर्फ आपने वो चीज बतानी है जो हो चुकी है, और जंग को रोकने यानी लोगों को ये बता सकते हैं कि भाई जंग में कुछ नहीं पड़ा, इससे बच के रहें, तो आपकी वीडियो कम ही होगा कि आपको कम्युनिटी गाइडलाइन क्या है। और स्ट्राइक आ भी जाएगी तो आप उनको बताएं कि भाई मैंने तो इसको लोगों को समझाने के लिए और हिस्ट्री बनाने के लिए जो है ना अपलोड किया था, तो आपकी वो स्ट्राइक भी हट जाएगी। अब अगर उसके अंदर आप कोई सीन दिखा देते हैं जंग का, डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए, रियल डॉक्यूमेंट्री, तो फिर वो बच जाती है, और कोई इस तरह की चीजें तब भी बच जाती है। लेकिन एक चीज और भी है जो कोई नहीं आपको बताएगा, मैं बता रहा हूं आपको, वो हकीकत है कि आपने उस बंदे के हक में वीडियो नहीं बनानी जिसके यूएसए यानी अमेरिका खिलाफ है, क्योंकि ये यूट्यूब अमेरिकन कंपनी है। तो आपने उस मुल्क को, जो बेशक वो ठीक है, लेकिन आपने उसको ठीक अपनी वीडियो में बता दिया, तो आपको फिर भी कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ सकती है। क्योंकि उस बंदे को, जैसे हिटलर है, हिटलर के ऊपर जो है यूट्यूब के ऊपर जहां भी जाएं या गूगल के ऊपर सर्च करें तो उसका नाम रेड अल्फाज में लिखा हुआ है, यानी कि उनके नजदीक वो बहुत बड़ा गलत बंदा है। तो आप उसके हक में वीडियो बनाएंगे तो आपको वीडियो के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगी। तो ये भी चीजें आपने देख के चलनी है। और अगर आपने किसी जंग के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनानी है तो पूरी हकीकत के साथ बताएं क्या हुआ, और ये जरूर बताएं कि भाई जंग से बच के रहें, इस तरह के कामों में कुछ नहीं पड़ा हुआ। अब मैंने ऐसा कि आपको 3 अल्फाज एक्सप्लेन कर दिया, अब सिर्फ रह गया एक अल्फाज, वो है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्या है? स्पेसिफिक चीजें, कुछ चीजें जो इस अल्फाज के अंदर आती हैं वो सारी की सारी आपको अलाउ। जैसे आप बच्चों को मार नहीं सकते, आप बच्चों को लड़ते हुए नहीं दिखा सकते, आप जानवरों को लड़ते हुए नहीं दिखा सकते, आप किसी की प्राइवेसी को एक्सपोज नहीं कर सकते, जैसे किसी को बिस्त नहीं कर सकते भी इसकी शक्ल कैसी है, इसकी हाइट कैसी है, इस अगर किसी को कोई कमी है यानी कि उसको कोई बीमारी है या वो किसी जगह से महफूज है, तो आप उसको इस ऊपर नहीं मजाक उड़ा सकते, किसी के चेहरे का मजाक नहीं उड़ा सकते। ये सब कुछ स्पेसिफिक चीजों के अंदर आता है जिन्हें सेंसिटिव चीजें भी कहा जाता है। लेकिन लोग इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। अब इसके ऊपर वीडियो कैसे बनती है? रोस्ट करते हुए आप वीडियो बनाते हैं तो उसके अंदर आप थोड़ा बहुत मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन वो किसी की पर्सनैलिटी को हिट ना करे, यानी आप किसी की भी पर्सनैलिटी को हिट नहीं कर सकते, और किसी को डिफेम नहीं कर सकते, और किसी को आप यानी कि उनको गिरा नहीं सकते, उनको बिस्त नहीं कर सकते बगैर वजह के। ठीक है, अगर वो गलत है तो गलत आप उसको उतनी हद तक बताएं जितनी हद तक वो गलत है। बच्चों को मार नहीं सकते, लेकिन लोगों ने बच्चों को मारते हुए वीडियो अपलोड की, वो इसलिए कि उन लोगों ने बताया है कि लोग इस तरह का जुल्म करते हैं, इस तरह का जुल्म ना करें। वो एक तरह का लोगों को लेसन दिया जा रहा है कि इस तरह के जुल्म को अगर होता देखें तो आप भी रिपोर्ट करें, फलानी जगह रिपोर्ट करें। मसलन कुछ एनजीओ जो है वो इस तरह की वीडियो अपलोड कर रही होती है जिनके अंदर वीडियो बच्चों को मारा जा रहा है और नीचे मैसेज आ रहा होता है कि इस तरह का जुल्म हो रहा है, इससे ना करें जुल्म बच्चों के ऊपर। और अगर आप मोहल्ले में या कहीं भी होता देख रहे हैं तो उसको रिपोर्ट करें। तो बेसिकली वो जो है ना इसको रोकने के लिए बन रही होती हैं, इसलिए वो वीडियो रहती हैं। अगर हम वैसी वीडियो ना कोई शुरू में ना बाद में कुछ नहीं होता, हमने बस देखा बच्चे को मार पड़ी, हमने वीडियो रिकॉर्ड की और वो अपलोड कर दिया, हमें कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ गई, क्योंकि हमने बस उसको दिखाया लोगों को भाई फलां जगह पे मार पड़ी। जैसे एक्सीडेंट की बात है तो तब भी ऐसा ही होता है। तो ये चीजें हैं जिनको आपने लेके चलना है, लेकिन उनको एजुकेशन पर्पज के लिए या उन चीजों को रोकथाम करने के लिए आप वैसी वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं। अब बात आ जाती है शुरू की, जैसे मैंने आपको बताया था कि YouTube आपकी वीडियो, टाइटल, ऑडियो और हर चीज को चेक करता है एक क्रॉलर के थ्रू, यानी कि एक कोड, एक मशीन के थ्रू, और उसी के थ्रू आपको स्ट्राइक भेज देता है। अब आपको लगता है कि आपको स्ट्राइक गलत आई है तो आप उसको काउंटर फाइल करें। काउंटर फाइल करते हुए ये रूल जो मैंने आपको बताए इनको देख लें अच्छी तरह, और इन्हीं के अंदर बताएं कि भाई मैंने एजुकेशन पर्पज के लिए की थी, या मैं इस काम की रोकथाम चाहता हूं और मैं इस कलाम के खिलाफ हूं इसलिए की थी। लेकिन याद रखिएगा आपकी वीडियो जो है उसके अंदर वाकई रोकथाम के लिए या एजुकेशन पर्पस के लिए बनी हो। ये नहीं कि आप बस व्यूज के लिए वीडियो बना रहे हैं और बाद में काउंटर फाइल कर रहे हैं। अगर आपका काउंटर फाइल भी गलत साबित होगा तो आपके चैनल को डबल स्ट्राइक आएगी, और ना डबल स्ट्राइक भी आ सकती है, और हो सकता है आपका चैनल वैसे ही परमानेंटली जो है बंद कर दिया जाए अगर आप गलत साबित होते हैं। यानी आपने वीडियो जो है वो एजुकेशन पर्पज या रोकथाम के लिए नहीं बनाई उस चीज की, फिर भी आप उसको काउंटर फाइल कर रहे हैं तो आपको डबल नुकसान हो सकता है। बहरहाल जो चीज थी मैंने इस वीडियो के अंदर डिटेल में आपको बता दिया है। अगर आपको अभी भी कुछ जानना है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।